बात कही है। श्री मोहम्मद कहे मेरा लेके, और फिर क्या कह रहे, किससे देखो, जो देखो रूह की नजर। अब रूह है कहाँ? क्योंकि ये तन है, ये मिट्टी के पुतले हैं, इनमें भी रूह है, लेकिन इनमें विष्णु भगवान की रूह है। हमारे जो असल तन है वो राज्य के चरणों में, और उनके अंदर जो है वो राज्य महाराज की ही बैठक है, और राज्य महाराज के ही तन है। राज्य ने कहा तुम सब रूह है मेरे तन हो। अब हमारी रूह कौन है? राज्य महाराज, जो ब्रह्म सृष्टि है और परम धाम में है। क्योंकि वो तन यहाँ झूठ में तो आ नहीं सकते, झूठ झूठ है, सत्य सत्य है। मूल तन को जब तक नहीं पकड़ेंगे तब तक ये वाणी भी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि हम इसको पकड़ लेते तो वाणी में लिखा खाना दीदार, पीना दीदार, एक दोस्ती जाने हक की, तीन दुनी करी मुर्दार। अब मुर्दार किसने करी, कैसे करी, कैसे? वो उन्होंने हमारी पर आत्म जो है उसको राज्य ने कैसे पहचान कराई, ये तो बार बार हर साल चर्चा में होता है। हुक्म के द्वारा ये तन हुक्म ने पकड़े, हुक्म ने ये इल्म लिया, और इस इल्म को हुक्म के द्वारा पर आत्म में भेज दिया। सुंदर साथ जी बहुत सरल है अगर हम मूल से पकड़ेंगे। क्योंकि ये वाणी किसकी है? उन रूहों की जो राज्य के चरणों में बैठे हैं। ये है यहाँ का पुतला है, इसमें सुपर्ण चेतन है, इसको मुक्ति मिलेगी किससे? इस वाणी से। लेकिन जो बात बताई राज्य ने हमारी परात्म को कैसे जगाया, किस तरह जगाया, हम रात दिन कहते राज्य महाराज हमें जगा लो, और कभी हम कह देते हम जाग गए। एक तरफ हम कहते हम सपना देख रहे सुबह पे आए, लेकिन कैसे? जैसे अपने बिस्तर पर सो गए, और बिस्तर पर सो के और हमने सपना देखा, सपने में गए लेकिन नहीं गए, अपने बिस्तर पे हैं, सुबह हो दिल भीतर है। तो कितना प्राण जी ने किस तरह से खोल के, किस तरह वाणी को बिल्कुल क्लियर करके बताया है कि सुपन कैसे होता है दिल के भीतर। कहले वास्तव में ये सपना कुछ नहीं है। उधर कह दिया आकाश फूल, मंजा भूत, ससिक सीन, ये ब्रह्मांड ऐसा है। तो कह रहे नाही को है कह रहे, और है को नहीं। ये नाही है। जब तक हम ये सोचेंगे कि हम हैं, तो फिर ये मेरी में रह गए। ये दिख रहा है लेकिन नहीं है, संसार दिख रहा है तो ये नहीं है। निरंतर ने कह दिया भाई ने ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साही देखा, ये संसार सकल है सपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों देखा? कैसे पहचाना? सत सपने में क्यों करावे, सत साई न्यारा, तुम पार ब्रह्म सो परिचय भाई सो क्यों उतरोगे? अब वो तो पार है, हमारी पारातम को पार उतरना नहीं, वो तो पार है। वो आवागमन के चक्कर से अलग है, वो महापगले से अलग है। ये यहाँ का सुपर्ण चेतन रात दिन जब दुख यहाँ के देखता तो कहता राजी महापगले कर दो, क्योंकि इसको भी सुध आ गई ब्रह्म ज्ञान से। अब ब्रह्म सृष्टि की तो महापगले होगी नहीं, वो तो परे है महापगले से। लेकिन जब हम अच्छी तरह से विचार के वाणी पकड़ेंगे तो फिर किसको पकड़ेंगे? अपने परात्म को। देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोले। जी फिर वही की सारी वाणी को टेढ़ा बना रखा हमने।
जब हम इस तन को पकड़ के चलते हैं, मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, मैं परम धाम से आई हूँ, मैं परम धाम जाऊंगी, तो राज्य कह रहे ना तुम परम धाम से आए, ना परम धाम जाएंगे, और ना ही तू ब्रह्म सृष्टि है, सिर्फ नाम ब्रह्म सृष्टि का मिला। सुंदर साची हर ग्रंथ में कहा है कौन आएंगे, ब्रह्ममुनि आएंगे, परमहंस उतरेंगे, पूरब की ऋषि आएंगे, सबने अपने अपने ग्रंथों में अपने अपने हिसाब से लिख दिया, लेकिन उन ब्रह्म सृष्टियों का सिर्फ नाम आया। नाम वो कितनी बार बता दिया, दुनी नाम सुनत नरक छूटत। जो ब्रह्म सृष्टि का नाम इस दुनिया में आ गया, उस नाम के सुनने मात्र से दुनिया नरक से छूट जाएगी। इन्हों पे तो असल नाम, जो अर्श में बैठे उन पे तो असल नाम है, असल तन है, असल मूल संबंध उनका है। दिल भी हक के अर्श कहा, उन्हीं का दिल अर्श है, या की साहिबी अल्लाह कलाम। सुंदर साथ जी, जिसका दिल अर्श है उसके दिल में कुछ और गंदगी इधर उधर की कोई बात आ ही नहीं सकती। ये माया का पुतला है, ये माया में दुखी होता है, ये राज्य से भीख मांगता, वो नहीं मांग रहा, वो तो सुख ले रहा बैठा राज्य के चरणों में। उन्होंने लिख दिया खिलवत की जो पाई है कि फरामोशी में जगावत, फरामोशी में जगावे। अब श्री इंद्रावती जी कहती है देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आंखा खोल। तो इसको कहा, इसको नहीं कहनी है, मेरी रूह तू आंखा खोल, तेरे कानों सुने हक बकाते बोल। अब हम सोचें कि हमने अपने कानों से सुने तो हमें याद नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? सोचेंगे विचारेंगे कि राज्य हमें याद क्यों नहीं आ रहे? याद तो तब आए जो इसने सुने हो, उसने सुने, उससे बातें हुई है। तो कहते देख तो निस्बत अपनी मेरी रूह तू आंखा खोल, तू राज्य के चरणों में बैठी है और तेरे दिल में ये ब्रह्म ज्ञान वाया हुक्म के इलम उस दिल में पहुंच रहा है। वो दिल जगा दिए, लेकिन फरामोशी में बैठी फरातम हमारी फरामोश है, फरामोशी में दिल जगा दिए। सुंदर सा जी रात दिन परेशान होते हम, राजी सीधी बात कहेंगे, हमें चार जने आएंगे उल्टा रास्ता, नहीं चितवन यही करेगा, तो चितवन ये करेगा, लेकिन कहाँ का? ये परम धाम का चितवन नहीं कर सकता। परम धाम का चितवन वो करेगा जिसने देखा है। और जब भी परम धाम का चितवन परिक्रमा में कहीं भी चितवन की बात आती है, तो मूल से चलते हैं कि मूल मिलावे से सोता चली बाहर आई और परिक्रमा करके और फिर अंदर जहाँ बैठी परातम, वो फरामोशी में परातम अपनी सुरता से चितवन कर रही है। कितना सरल है, हम सोच रहे हम रात दिन जोड़ दे रहे। अगर हमें परम धाम दिख जाए, सुंदर सा चेतन रह जाएगा, ये रह जाएगा। अर्श की एक कंकड़ी उड़ावे 14 तक, और अर्श देख ले और तन रह गया, कभी नहीं रह सकता। चितवन उसका चल रहा है। हम सोच रहे इस तन से सपने का तन हमारा क्या चितवन करेगा? उसको तो हमने देखा, वो चितवन नहीं कर सकता, लेकिन जिसने देखा वो कर सकता है कि मैंने रात को सपना देखा, क्या क्या देखा, वो याद करके बताएगा। तो वो परातम उसमें, ये ज्ञान परातम के दिल में, फरामोशी में राजी महाराज ने उन दिलों को जगाया, लेकिन वो तन उठ नहीं सकते। उठेंगे कब? पोड़े भेले जागसी भेले। जिस दिन राजी महाराज उन तनों को उठा लेंगे, उस दिन तो फिर ये खेल खत्म है। हम लाख कहते रहे राजी खेल खत्म कर दो, खेल खत्म कर दो, इन पुतलों के कहने से खेल खत्म नहीं होगा। जिस दिन राजी दिल में ले लेंगे,
हमारे मूल तनों को खड़ा कर देंगे और इधर खेल खत्म होगा। और वो भी बाद में कौन जाएगा? जागृत बुद्ध, क्योंकि जागृत बुद्ध हमारे साथ वहां नहीं है, यहाँ आई है। तो जागृत बुद्ध विष्णु को सुध देगी। विष्णु भगवान जो अपने मूल तन में, माँ विष्णु में, और माँ विष्णु और जागृत बुद्ध दोनों नूर की नजर में जाएंगे, तब आटो बेस्ट उठ के खड़े हो जाएंगे। बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है। अपने घर की बात करें तो मूल तन को पकड़ना पड़ेगा। कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन? इसको कह रहे, इसको क्या उसको? कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन? और नाम तो कौन? कौन कसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन? आप उस रूह से कह रहे कि तू कौन सी जिमी में खड़ी, तेरा वतन कहाँ है, और तेरी रूह का धनी कौन है, और तेरा असल तन कौन सा है? इसको नहीं कह रहे। सुंदर साथी, आप ये तो कुछ भी करते रहो, यहाँ जाओ वहां जाओ कहीं जाओ, लेकिन जो अभी तक मूल तनों को, मूल अपना संकल्प निस्बत और अर्श की बातों को पकड़ के नहीं चल रहा, सुंदर साथ जी अभी अंधकार में है। इधर कितना ही कर लो, निज नाम श्री कृष्ण जी, निज नाम श्री जी साहेब जी, ब्रज में आए कृष्ण नाम रखा, जब कुरान लिया साथ तो साहेब कह रहे कोई झगड़े वाली बात हमारी है ही नहीं। हम तो आपस में बगैर बात ही एक दूसरे से अपने को बड़ा समझे बैठे कि हमारे पे ज्यादा ज्ञान है, हमारे पे ज्यादा ज्ञान है। ज्ञान वाला बोल नहीं रहा, ज्ञान जिसको मिल रहा वो लज्जत ले रहा है। उसको तो राज्य के दिल का सुख आनंद, वो तो लज्जत में खोए, क्योंकि वाणी में लिखा है कि लज्जत के लिए खेल रोक रखा है। क्योंकि अगर इश्क देते हैं तो फिर लज्जत खत्म होती है, इसलिए इश्क के वक्त इल्म दे दिया। किसको? परात्म को। तो पूछ रहे कि तू कौन सी जीवी में खड़ी, तेरा वतन कहाँ है, और तेरी आत्म का धनी कौन है, और तू बिछड़ी क्यों कर? असल तन तेरा कौन सा है? कौन मिलावा तेरा असल? आप असल को कह रहे, ये तो नकल मिलावा है, नकली तन है, झूठा खेल है। सुंदर सा जी यहाँ असल मिलावा नहीं है। असल मिलावा कहाँ है? अर्श में। कौन मिलावा तेरा असल, तू बिछुरी क्यों करे? आप कभी बैठ के विचार करते हैं, एक ही चौपाई में विचार करें कि राजी महाराज पूछ रहे किससे? परात्म से। ये जो वाणी यहाँ सुन रहे ना, ये पुतले, ये इल्म तुरंत परात्म में पहुंच रहा है, क्योंकि लिखा है कि चुन चुन हटके दिल की नियामत हुक्म खिलवत में पहुंचा रहा है। परात्म के दिल में ये ज्ञान उतर रहा है। सुंदर सा जी जितना मार्फत को पकड़ेंगे, पहले तो यहाँ झगड़े ही है, कोई मार्फत को कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता कि मार्फत क्या है पूछो तो कोई कहता है ये वाणी मार्फत है। मार्फत राज्य का दिल, और राज्य के दिल से ही सारे सागर है, राज्य के दिल से ही सारी लीला है। क्योंकि कभी कुरान पढ़ के देखो, मार्फत का कितना खुलासा करके रख रखा है। सुंदर सा जी राज्य महाराज ने सीधी सरल भाषा कही है, लेकिन जब हम सीधे ढंग से पकड़ेंगे, अब बारिश तो हो रही है, हमारे घड़े ही अगर उल्टे रखे, मटके उल्टे रखे, तो फिर क्या जाएगा? कुछ नहीं। अब यहाँ से पकड़ेंगे तो अपनी बुद्धि से जाएंगे, जब राज्य वहां से पकड़वाएंगे तो वाणी भी कुल समझ में आएगी। कहीं ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगी। तो याद ना वही जो तय सुना नहीं दिल धर। तुझे याद क्यों नहीं आया जो तय सुना नहीं दिल धर।
और अब राजी महाराज इस इलम को देखो, ब्रज में ज्ञान, परमधाम में ज्ञान नहीं था, ब्रज में ज्ञान नहीं था, रास में ज्ञान नहीं था। जब मोहम्मद साहब कुरान लाए, कुरान उतरा, तो तब भी छोड़ के चले गए थे, ज्ञान नहीं था, हैवानियत थी। कुरान तो था वहाँ, लेकिन अज्ञानता थी, हैवानियत थी। फिर वो अल्लाह जामी लाए और तीसरे जामे में बैठ के बसरी बल्कि हकी तीर्था लीला राजी महाराज की, ये उनके हुक्म की तीर्था लीला है, बसरी बल्कि हकी। और तीसरे जामे में बैठ के सारा ज्ञान खोल दिया। सहूरतों को साहिब दिया, इल्म दिया हक। सहूर किसने दिया? साहिब ने। सुंदर साथ जी कभी भी इस बात पे किसी से झगड़ा मत करना कि साहेब और कृष्ण, कभी भी, क्योंकि राजी महाराज की पांचों शक्ति अब साहेब कहलाई और ब्रज में धनी जी का जोश और हुक्म था। वहाँ तन का नाम श्री कृष्ण पड़ा, यहाँ तन का नाम देवचंद जी है, यहाँ तन का नाम मेरा ठाकुर है। क्योंकि हम ना समझी में बहस जाते, आपस में ही लड़ाई कर लेते, लेकिन हम तो एक वतन के अपनी रूह नहीं बोले, क्योंकि हमारी पराक्रम ने इन दिलों को पकड़ रखा, एक दिल इन दिल में, इस दिल को उस दिल से जोड़ा है, तो इसकी भी महिमा कम शोभा नहीं है। बाहिर माहे अंतर एक जरा ना रही सक। इलम तो है, सहूर तो है, साहिब दिया। और इलम किसका दिया? कौन सा इलम दिया? हक माने सच्चा, सच्चा ज्ञान दिया, सत्य ज्ञान दिया, इलम दिया हक। और कह रहे बाहर माहे अंतर एक जरा भी संशय नहीं है। सुंदर सा जी हम आपस में संशय कर लेंगे, एक जगह अगर बैठ के कोई भी वाणी, राजी की वाणी पर कभी संशय नहीं आता, सुनाने वाले पे आ सकता है, सुनाने वाले पे आ सकता है, लेकिन वाणी में संशय नहीं है। वाणी से कोई भी सुंदर सा कहीं भी ऐसा नहीं जो किसी को वाणी पर संशय हो, सब बेशक है, क्योंकि ये बेशक इलम है। जब सूरज निकलता है तो कोई नहीं कहेगा अंधेरा है, सब कहेंगे उजाला है। तो ये इस इलम को, इस बेशक ज्ञान को कोई भी संशय नहीं ला सकता, सुनाने वाले पे ला सकते हैं, क्योंकि अपनी अपनी बुद्धि है। किसकी? दाएं बाएं काम करना किसका है? अजय जी का। उसका काम है दाएं बाएं करना, वो इधर की इधर, इधर की इधर, अंदर मन नहीं कर देता है। पहचान करत कुछ ऐसा, अंदर करत दखल, दोस्त को दुश्मन करे, फिर सबकी अकल, वो कर देगा। लेकिन राज्य की वाणी सत्य है, तो क्या दिया? सहूर को साहेब दिया, इलम दिया हक, सत्य ज्ञान, सत्य इलम दिया। मूल मिलावा चीन्या, चीन्या बिछुरे वास्ते जिन्हें। अब सुदर्शन जी क्या कह रहे? चीनोगे कि चीना? मूल मिलावा चीना। और ये भी पहचान लिया कि हम किस कारण, किस वास्ते बिछड़े हैं। आज हम सुंदर साथ बैठे हैं, ये नहीं कह सकते कि राजी महाराज आपने हमें खेल क्यों दिखाया, ये किसी के दिल में नहीं आएगा, क्योंकि सबको ज्ञान हो गया कि राजी ने अपनी पूर्ण पहचान अपने ही तनों को देने के लिए इस खेल को दिखाया। क्योंकि अर्श में ना निस्बत का पता था, ना इश्क का पता था, ना इल्म का पता था, ना हुक्म का पता था, ना जोश जानते थे, ना मेहर जानते थे। आज हमारी पराक्रम पूर्ण ज्ञान जान गई। आप माफक करने के लिए राजी महाराज ने अक्षर की आत्म को भी और रोह को भी ये खेल दिखाया, तो आप माफक कर दिया। सुंदर सा जी आज खुश होके कहते हो ना कि अक्षर ब्रह्म आते तो कोई दूसरा नहीं है, वो राजी महाराज का खुद ही उनका साहिबी का स्वरूप है। और साहिबी के स्वरूप को देख के, खुद को ही देख के खुद रीझ जाते हैं, खुद खुश होते हैं अपनी साहिबी को देख के। जैसे हम खड़े हो जाते शीशे के सामने तो खुद ही श्रृंगार करते
दिखाया, राज्य इस खेल में क्यों लाए, हे राज्य आपने हमें दुख दिखाए। अब ये पुतला बोलेगा कि राज्य महाराज आपकी मेहर है, इसको भी ब्रह्म ज्ञान मिल गया, मुक्ति मिल जाएगी। सुंदर साहब पूछते हैं क्या आरती करनी जरूरी है, सेवा पूजा जरूरी? हाँ, इसके लिए जरूरी है। वहां आरती नहीं है, वहां सेवा पूजा नहीं है, इसको मुक्ति चाहिए, इसके लिए जरूरी है। ये आरती भी करेगा, ये सेवा पूजा भी करेगा, क्योंकि इसकी इष्ट की बंदगी नहीं है, ये इष्ट वाले तन नहीं है, वो इष्ट के तन है, वो राज्य के तन है, क्योंकि वो तो राज्य के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। राज्य महाराज ने अभी हमें क्या दिया, कॉल वहां पहुंच रहे, और जिस दिन फैल हाल दे देंगे उन तनों को, अभी तो फरामोशी में दिलों को ज्ञान दे रहे, जिस दिन चाहेंगे उस दिन फैल हाल में लाएंगे, खड़ा कर लेंगे सुंदर साथ जी। लेकिन इसको करना पड़ेगा, क्योंकि इसे मुक्ति चाहिए, और कोई ज्ञानी नहीं जो कहीं से इसको मुक्ति मिल जाएगी। बेशक हुई इन बातों जो हक बका का बातन, अब जो अखंड परम धाम का राज्य महाराज का बेशक इलम है, इस बेशक इलम से पर आत्म बेशक हो गई, वो बेशक हो गई, और ये सुपर चेतन भी दृढ़ मान लेके खड़ा हो गया कि एक पार ब्रह्म अक्षरातीत के सिवा और कोई नहीं है। देख मेरे तू हक की खोल दई हकीकत, आप कह रहे हक की मेहर देख, क्योंकि हमारी पारात्म को पूर्ण ज्ञान राज्य महाराज फरामोशी में दे दे, इसलिए खेल ही उसको पूर्ण सुख देने के लिए, पूर्ण ज्ञान देने के लिए तो दिखा दिया, नहीं तो क्या मतलब था, वही दिखा देते, लेकिन वहां इलम नहीं दे सकते थे। देख इलम तू बेशक दई अपनी मार्फत, आप कह रहे बेशक इलम देख, ये बेशक इलम राज्य की मार्फत है, क्योंकि राज्य की मार्फत इश्क है, राज्य की मार्फत इलम है, राज्य की मार्फत होना में सब कुछ राज्य का दिल है। उस मार्फत को जब जान जाएंगे तो उन्होंने अपनी अपनी मार्फत दे दी, खुद को, जैसे किसी को खुद को दे देते कि भैया हमने तो आपको अपना दे दिया, तो राज्य ने अपनी रूहों को अपना पूर्ण खजाना दे दिया। जिन कारण तेरा आवना हुआ जिमी इन, अच्छा भाई अभी हुआ जिमी इन तेरा आना, जिन कारण, अब सोचो कि ये आया कि उसको खेल दिखाया वाया हुक्म के, क्योंकि हमारी परात्म की सुरता की नजर भी डायरेक्ट इस खेल पे नहीं पड़ सकती, वाया हुक्म के परात्म खेल देख रही है। रू अल्लाह ने जो कही सो मैं कहूँ आगे मोमिन, अब द्रौपदी जी कह रही कि जो रू अल्लाह ने कहा, अब किसके सामने, मोमिनों के सामने कह रही हूँ। अब तन तो ये पकड़े, नाम मोमिन दे दिया, लेकिन दिल से दिल जोड़ दिया वाया हुक्म के, बीच में हुक्म की डोर है, वही हुक्म देखो सामने दिख भी नहीं रहा, काम भी करता है, और समझ में भी आता है कि राज्य के हुक्म से ये हुआ, राज्य का हुक्म कर रहा है, लेकिन उस हुक्म को हम कहाँ ले लेते, माया में तो तुरंत जोड़ लेते कि राज्य का हुक्म हमें ले आया, ये राज्य के हुक्म से काम हो गया, राज्य महाराज का हुक्म चाहे क्या नहीं कर सकते, लेकिन सुंदर सा जी पारात्म का काम भी हुक्म कर रहा है, वाया हुक्म के। आज उन्होंने अपने चरणों में इन तनों को बुलाया है, तो ये भी राज्य के हुक्म से, लेकिन वहां उसके लिए खेल भी वास्ते मोमिन, और खींच खींच के लाते वो भी वास्ते मोमिनों के, और अपना भेद देते वो भी वास्ते अपने रूहों के। दायम बातें इश्क की करते माहो माए प्यार, अब ये करता था, सोचो ये करता था कि वो करता था, दायम बातें हमेशा आपस में माओ माए इश्क की बातें प्यार से करते
बोल रहा था, रूहों ने नहीं बोला, इश्क ने ही अंदर बोला। इश्क ही बोल रहा है, क्योंकि हर चीज चेतन है वहां। वो इश्क बोल रहा है कि मेरा बड़ा, मेरा बड़ा, मेरा बड़ा, मेरा बड़ा। जो बच्चे के दिल में आया, रूहों के दिल में आ गया, तो इश्क बोल रहा है कि मेरा बड़ा। खेलते हंसते रमते करत बारंबार। अब खेलते हंसते रमते कब? फरामोशी से पहले, मूल मिलाने में बैठने से पहले, बस यही एक चीज थी। राजी महाराज ने ये किया कि इश्क में लेके अपने सारे सागर में सागर में जोड़ के खेल दिखाए, तो हंसते खेलते उठते बैठते यही रहता था। इश्क हमारा बड़ा क्यों? कि राजी ने दिल में ले रखा था, इसलिए रूहों के दिल में यही बात चल रही थी। एक इश्क दूजी साहिबी, रूहों दिखलावना जरूर। अब साहिबी के स्वरूप को तो इश्क की पहचान देनी थी, और इश्क वाले तनों को साहिबी की पहचान देनी थी। एक इश्क दूजी साहिबी, रूहों दिखलावना जरूर। इश्क वाले तनों को साहिबी और साहिबी वाले तन को इश्क की लीला दिखाई थी। वो हमेशा अर्थ में होता है मजबूर। इसलिए क्योंकि दोनों को आप माफक करना था। अक्षर ब्रह्म भी राज्य का साहिबी का स्वरूप और आनंद के स्वरूप श्यामा महारानी सारी रूहें सबको अपने आप माफक करना था। तो राजी महाराज ने ये कारण बनाया। ये बात हके करनी सुध देने सबन। अब काहे के लिए? किसको सुध देने के लिए? जिन रूहों को निस्बत का भी पता नहीं था। तो वहाँ इश्क रबत राजी महाराज ने दिल पे लिया, खुद ही करा दिया, खुद ही दिखा दिया। वहाँ कोई दूसरे है ही नहीं, एक वाहिदत, एक दिली, एक लीला। राजी महाराज की जो चाहते वो करते। अब हम यहाँ से सोचते हमारे कौन से लाल कैसे बदले जाए, तो राजी कह रहे कौन तो बदल दिए, फैल हाल और करे वो मेरे हाथ में, उनके हाथ में है, यह किसी के हाथ में नहीं है कि कोई फैल हाल हम इससे मेहनत करके इस तरह से परातम के कोई फैल हाल बदल दे, कभी नहीं। सुंदर साथ जी सुंदर साथ पूछते हैं फोन करके, बहन जी मोह क्यों नहीं छूटता? नहीं छूटेगा। गुस्सा क्यों आ जाता? आएगा, क्योंकि ये 5 तत्व का पुतला है और इसका हर तत्व अपने अपने समय पे सब काम करता है। जैसा समय आया वो तत्व वैसा ही काम करेगा। सुंदर साथ जी ये परातम नहीं है। परातम जी जैसा चाहेंगे वैसा होगा, और ये तो 5 तत्वों का पुतला है। लाख हम सोचते हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन कराने वाला ऐसा है वो करा देता पाँव पलटना। क्योंकि ये तन किसका है? किसको लिए बैठे इस भूल भुलैया में? ये मिट्टी का पुतला सुपन चेतन इसके अंदर है, जागृत नहीं है। चला जागृत से, सपना चला जागृत से, लेकिन आगे नींद का खेल खेलत सब नींद में जाग के नींद ना दिखाया। एक जरा कोई वाहिदत का ना सके जुदा होए। एक जरा एक कण भी वाहिदत का जुदा नहीं हो सकता। तो सुंदर साथ जी हम आए, हम तो वहीं बैठे जो मूल तन है, वो नहीं हिल सकते, वो राज्य के चरणों से जुदा नहीं हो सकते। बस पहले उनकी दृष्टि घुमाई और अब राज्य महाराज ने मोड़ दी। पर इन तनों को पता नहीं कि हमारी परातम की सुरता वापस फिर गई। एक बार महाराज जी आए हुए थे कृष्णदास जी, तो कभी कभी बैठ जाते थे, बात करते थे, कहने लगे लता ब्रह्म सृष्टि तो चली गई। मैंने कहा महाराज जी आई कब? खूब हंसे, वहां बाहर धूप में बैठे थे दीवार के पास, खूब हंसे। फिर बात उनसे चल रही थी, ऐसे ही खुश हो जाते थे, क्योंकि राज्य की बात
जिन्होंने ने अपने राज्य को पकड़ा मोल, वो लोग सुंदरसा जी एक पांव पलक भी नहीं लगता। सोता ये शरीर छोटा और सोता कहाँ? सोता है के राखिए मोल मिलावे माए श्याम श्यामा जी साथ जी तले भों बैठे जाए। तो कहने लगे लता ब्रह्म सृष्टि तो चली गई। मैंने कहा महाराज जी आई कब थी? फिर बैठे कहने लगे आई सपने में, और इस स्वप्न को छोड़ के वापस दूल्हे ने दिल हाल थे खींच लिए दिल सारे, कहा कहूँ सुख इनमें दे। जो किए हाल हमारे हमारे वो हम, जहाँ हम आएगा जहाँ हमारे आएगा, जहाँ हम आएगा वो मूल तन के लिए आ रहा है, इसके लिए गए। सीधी दृष्टि उधर गए तो वाणी बहुत आसान है, बहुत आसान है। तोलो ना चीरे कोई हक की, इश्क साहिबी दोए। आप कह रहे जब तक इस खेल को दिखा के इलम ना देते तब तक राज्य की इश्क की कोई कह दिया कोई, एक को साहिबी और एक को इश्क कैसे दिखाया? रूहों को साहिबी और अक्षर ब्रह्म को इश्क। तो कह रहे तब तक पहचान ना होती कि एक स्वरूप और लीला दो है। अर्थ से जुदे होए के ए देखे जो कोए। पहचान कब हुई? जब अर्श से जुदे हुए। जुदे होने का मतलब यहाँ आना नहीं। इस खेल को तराए जुदे हो गए, जुदे भी हुए भी नहीं, खेल में भी आए और आया भी नहीं। तो वहां बैठे बैठे राजी ने अपने हुक्म के द्वारा उन तनों की सुरता हुक्म से जोड़ के और इस दिल को उस दिल से जोड़ा। तो उनको लगा कि हम खेल में आ गए, लेकिन अब दिल बिगाड़ दिए। अब तो दिल बना लिए। अब दिल उन्होंने अपने रूहों के नहीं छोड़े खेल में। जिसके दिल में ये बैठ गया कि मेरा मूलधन परम धाम में और मैं यहाँ कहाँ देख रही हूँ, वो तो वहां बैठी सुख ले रही है, उसकी सुरता फिर गई। सुंदर साची कोई आगे कोई पीछे, सुरता फिरी सबन, किसी के आगे किसी के पीछे सुरता फिर रही है, लेकिन तन इकट्ठे उठेंगे। फरामोशी एक बार इकट्ठी ही घटेगी, लेकिन सुरता आगे पीछे। इश्क साहिबी हक की बुजरक देखे सोए। अब उन्होंने सिर्फ ख्वाब की तरह दिखा के इश्क साहिबी दोनों दिखा दी कि कितनी बुजरक है। तब इंदिरावती जी कहती मेरा खसम बड़ा कादर बहुत सामर्थ्यवान है। सुंदर साची कितनी खुशी होनी चाहिए। अंदर बैठे बैठे अगर एक चौपाई वाणी की हम अंदर विचार करते हैं तो कितना सुख मिलता है, कितना सुख मिलता है कि हमारा धनी कितना कादर है, कितने सामर्थ्यवान है। कोई है कहीं या फिर राज्य को लेकर आप कह दें कि हम बहुत दुखी है, ये कुत्ता दुख का है। हम दुखी नहीं है, हम लज्जत ले रहे। हम जब बोलो तो उसको बोलो, इसकी बात करो तो इसको बोलो, लेकिन उसकी बात इस पर नहीं घटानी, इसकी बात उस पर नहीं घटानी। ए दिखाओ अपनी साहिबी और कैसा इश्क है तुम। अब राजी ने तो दिल में लिया कि जब तक नेक जुदाई नहीं देंगे तब तक इनको इश्क साहिबी का पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या कह दिया? ए राजी को ये नहीं कहा, राजी को ये नहीं कहा, ए इश्क और साहिबी, ए दिखाओ अपनी साहिबी और कैसा इश्क दो, ये दोनों चीज दिखाओ। राजी करो दिखाए के हम बैठे पकड़ कदम। कौन बोला? परतम। राजी करो दिखाए के हम बैठे पकड़ कदम। अब ये तो कदम के लिए तरस रहा है, ये तो बैठ जाता चितवन लगाने राजी के चरण मेरे हाथ में आ जाए, और हाथ रख लिए राजी के चरण आ गए, हाथ इस पुतले के हाथ में राजी के चरण आएंगे, वो बैठे हैं, वो राज्य
इस पे नहीं घटाना। जो लो जुदे होए नहीं हक बका अर्थ सो। अब जब तक जुदाई राज्य से परम धाम से नहीं हो तब तक कैसे पता चले? तो लो नजरो ना वही अर्थ सुख खिलवत मोह। अब तब तक खिलवत के सुख खिलवत में बैठ के वो नजर नहीं आते जब तक खेल ना दिखाते। तो राज्य ने दिल में ले लिया कि अपना इष्ट और साइड दिखानी ही है। ए अनहोनी क्यों हो वही झूठ न आवे बका माहे। बोलो सुदर्शन जी, कह रहे ए अनहोनी क्यों हो गई झूठ ना आवे बका में। अखंड में यहाँ का कण नहीं जा सकता। और रूहे बका की झूठ को तो कबू देखे नाहे। और हम क्या कहते हैं आगे? हम आ गए, नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए। सिर्फ सुरता को अपने हुक्म की हिकमत से गाजी ने खेल दिखा दिया। लेकिन हम क्या हो गए? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। जहाँ जैसा मिला वहाँ वैसा ही हमने बाजा बजाया और सुन के चल दिए। सुदर्शन जी ये वाणी एकांत में अकेले बैठ के पढ़ना, मंथन करना, समझना। उन्होंने कह दिया कि और रूहे अर्श की झूठ में नहीं आ सकती और झूठ सत्य में नहीं जा सकता। जरा एक सजीम का उड़ावे चौदे तब। एक जर्रा एक कण अर्श अजीम का इस 14 तबक को उड़ा देगा तो रूहों के सामने कैसे खेल खड़ा रहेगा? तो रूब का क्यों देखई झूठा खेल मुतलक। आप कह रहे वो अखंड अखंड जो है रूहें वो इस झूठे खेल को कैसे देख सकती है? सुदर्शन जी एक कण इसको उड़ा देगा। और हम कह रहे ब्रह्म सृष्टि आ गई। अगर आज हमारा समाज सब एक होके इस वाणी को पकड़ ले सुदर्शन जी, पता नहीं कौन सी रूह के कारण खेल रुका, कौन रह रहा। नहीं तो हम तो राज्य ने दिल खींची लिए। हम सोच रहे हमें जगाएंगे, हम जागेंगे, राज्य वाला जगा लो। वो कह रहे इस नींद को क्या जगाए? जो नींद को देख रहा है, जिस पे नींद की फरामोशी है उसको जगाएंगे, है को जगाएंगे, ना ही क्या जागेगा। इसको तो अखंड उठा के कर देंगे, 8वीं बहिष्ठ में डाल देंगे। लो भैया अखंड कर दिया, तुम सुख देखते रहो। कल ही वाणी पढ़ रहे थे कि जो राजी महाराज का इलम लेके भी राजी को नहीं जानते दोज की, तो कह रहे बिस्तियों को देखकर दोज की जलेंगे। सुदर्शन जी अभी तो हम क्या क्या सोचे बैठे कि पहली बहिष्ठ में हम जाएंगे। पहली बहिष्ठ में हम पहली बहिष्ठ में जाएंगे, नहीं जाते। पहली बहिष्ठ में तो परात्म का अक्ष पड़ेगा और दूसरी में ईश्वरी सृष्टि सारा खोल के रख रखा है, पूरा वाणी में समझा रखा। लेकिन हम ना समझने तो नहीं, हमें समझना नहीं, बस बहस कर लेनी है। और हम सोचते हैं हमने बहुत वाणी पढ़ ली, हमें बहुत ज्ञान है। सुदर्शन जी ये कौन सी बहिष्ठ में जाएगा? वो इन्हीं 3 दिन में राजी महाराज की मेहर से वो भी पता चल जाएगा। क्योंकि पहले हम बहुत नाचे कि पहली बहिष्ठ में हम पहली बहिष्ठ में जाएंगे और दुनिया हमें खुदा बना के पूजेगी। किसको पूजेगी? वो परात्म को, उस परात्म को, क्योंकि उसका अक्ष पड़ेगा और उस अक्ष को सब पूजेंगे। लेकिन साहिबी किसको मिलेगी? शोभा किसको मिलेगी? परात्म को। अनहोनी हके करी करके ऐसी फिकर। झूठ सांच में नहीं जा सकता, सांच झूठ में नहीं आ सकता। तो राजी महाराज ने ये अनहोनी करी करके ऐसी फिकर, सोच
किसको दिखाया? अपने रूपों को। पर्दे में झूठ दिखाया। आप बताओ पर्दा किसका कर दिया? हुक्म का सामने खड़ा कर दिया, पर्दे में झूठ दिखा दिया। बीच कायम बका नजर, बीच कायम बका नजर। बस हमारी सुरता हुक्म से जोड़ी और हुक्म के द्वारा उन्होंने खेल दे दी। और सुंदर साथ जी, सबकी सुरता हमारी किस लीला से जुड़ी रहती? हमारी मतलब वो सारी ब्रह्म सृष्टियों की सुरता श्यामा जी के दिल से जुड़ी रहती है, क्योंकि हमारी वाहिदत लीला श्यामा जी के गुरु है। राजी महाराज देखो, हर चीज में जो हुक्म इश्क इल्म जो भी हमने सब राजी के हैं, सब राजी करते हैं, लेकिन आनंद की लीला में राजी ने श्यामा जी को बीच में रखा। अब जो लीला श्यामा जी की है, हमारी वहां सब की एक दिली उन तनों की, हमारी आएगा हाथ उठ जाएगा, लेकिन वो उनकी सबकी एक दिली श्यामा जी के दिल से, जैसे श्यामा जी की सुरता हुक्म से जुड़ी, सब रूपों की, क्योंकि हमारे दिल तो उधर जुड़े हुए हैं, हमारी लीला वाहिदत श्यामा जी के तो है आनंद की, तो उस तरह से ये खेल दिखा दिया मत करके। नहीं तो परमधाम का एक कण भी जुदा नहीं हो सकता, जुदा हुआ भी नहीं, लगा के जुदा हो गए, लेकिन जरा सा दिखा के तुरंत दिल खींच लिए। दूल्हे में दिल हाल दे, ये दिल हाल दे के, ये अपने दिल का हाल दे के खींच लिए दिल सारे, का कौसो दिल में जो किए हाल हमारे। सुदर्शन जी आज इतना ही, क्योंकि हम तो यहाँ घर में बैठे, लेकिन सोचो कि सुंदर साहब कितनी कितनी दूर से आए, और किसके लिए? सिर्फ इस वाणी के लिए। जो आज सुंदर साहब ज्यादा नहीं आ पाए, सिर्फ इसलिए कि 3 दिन की ही चर्चा मिलेगी। ना तुम्हारा खाना चाहिए, ना तुम्हारे नाश्ते चाहिए, खाना ये वाणी का सुख, पीना ये वाणी का सुख। इस रस के लिए दौड़ दौड़ के आए, और अगर लखनऊ सुंदर साहब को भी फोन करके बुलाना पड़ेगा तो बड़ी शर्म की बात है। इसलिए 3 दिन के लिए अपने घर बार नौकरी सब भूल जाओ, ज्यादा टाइम है ही नहीं, थोड़े में घना राजी महाराज दे देते, उनकी मेहरबान है। बोलो श्री प्राणनाथ बिहारी की जय, बोलो श्री संतगुरु वास्ते